हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी न्यू वीडियो में देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट एक माँ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सेल्स में होता है टाइम इज़ मनी, लेकिन एक एक मिनट का एक एक सेकेंड का इम्पोर्टेंस एक माँ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो हर टाइम हर एक सेकेंड को अपना किसी न किसी काम करने में यूटिलाइज़ करती है। और इस तरह से एक माँ बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़र होती है। तो ये उनका स्किल आपके प्रोजेक्ट में आपके वर्किंग मॉम जो हैं उनको बहुत हेल्प मिलता है। माँ एक ऐसा इंसान है, ऐसी लेडी है जो बहुत ही जल्दी अडॉप्ट करती है, हर चीज़ों को अपने तरह से करना जानती है और चेंजेस एक्सेप्ट करना जानती है। तो ये सब अगर आप न्यू मॉम हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके हर चीज़ में काम आने वाला है। आइए देखते हैं। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज होने की। आपको अगर हर चीज़ टाइम पे करना है, हर चीज़ अपने तरीके से करना है, तो आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हो सकते हैं ये बताते हैं। तो आपको पहली चीज़, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ऑटो मोड पे कर दीजिए। जैसे मंथली जो पेमेंट आपको मालूम है, लाइक मिल्क श्योर, डेट श्योर आता है आपके यहाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंथली रिपीट ही होती हैं, जैसे आपका मोबाइल बिल हो गया, कुछ चार्जेस हो गए, सम यूटिलिटी पेमेंट, ये वो सारे आप ऑटो मोड पे कर दीजिए। तो कोई रिमाइंडर नहीं, कुछ नहीं, काम हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें आप दूसरों को भी दीजिए। जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो ग्रॉसरी लिस्ट मेकिंग होता है, इसमें हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं। वो कुछ भी मिस नहीं करते हैं, सारा कुछ प्रॉपरली देख के अच्छे से प्लान करके करते हैं। तो वो उनको दे दीजिए काम, आपका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया, हल्का हो गया। अभी क्या करेंगे, बहुत सारे जगह जैसे ऑनलाइन आपने देखा होगा, अभी तक हम लोग केवल कैलेंडर में अपना शेड्यूल लिखते थे कि ये इतने टाइम पे करना है। बहुत ज़्यादा कोई अगर ऑर्गेनाइज है तो वो ऐसे लिखता है या डायरी में लिखता है। लेकिन अब ऐप भी आ चुके हैं बहुत सारे, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऐप आए हुए हैं जिनमें आप अपनी टू डू लिस्ट लिख सकते हैं और टाइमिंग बता सकते हैं कि ये टाइम पे मुझे करना है। तो वो आपको रिमाइंडर देगा और आपको याद रहेगा। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे मुझे याद था, मैं तो भूल ही गई। ये रिपीट ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम लेडीज़ को लगता है कि हम लोग किसी काम के नहीं हैं, टाइम वेस्ट हो गया, पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसे ही सोचते हैं। तो इतना सब निगेटिव सोचने से अच्छा है आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे टू डू लिस्ट लिख लीजिए। हर चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो इससे अच्छा दिमाग में ना रखें, हर चीज़ें कॉपी पे लिखें, डायरी पे लिखें, अपनी एक पर्सनल डायरी रखें, उस पर लिखते रहें कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम करना है, कल भी जो करना था वो भी आज लिख लिया। सुपर वुमेन बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए, जो हो सकता है पॉसिबल है उसी को लिखिए, ताकि बाद में आपको गिल्ट फीलिंग ना हो और आप हैप्पी रहेंगे। अभी बहुत सारा, ये इसीलिए मैं बोली कि ट्रू प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपने टू डू लिस्ट को ऐसा यमराज के लिस्ट के जैसा बना दिया। अभी चित्रगुप्त जाके ढूंढते रहेंगे कौन कहाँ है उनको लेके आना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट में क्लीनिंग को आप रख सकते हैं। लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है। जैसे अगर मोपिंग या कुछ भी है तो वो बाद में हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, आपके किड के साथ एक्टिविटी करना, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो पहले उसे कर लीजिए, बाद में हो जाएगी चीज़ें।
अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको अपने ऊपर और किड के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है ताकि आप फ्रेश रहें, आपको लगे कि सब चीज़ ठीक से चल रहा है। एक दिमाग से सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया, इतना ही करना था आज का कर लिया, काम ख़त्म, लाइफ एंजॉय करो। नहीं तो काम बहुत होते हैं, तो इसके चक्कर में ना पड़िए कभी भी। ओके, मल्टीटास्किंग, नो नो नो, बिग नो। मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप किचन में कुछ कर रही हैं, वो टाइम पे आप अपने किड के साथ में कोई एक्टिविटी ना करें। ये मल्टीटास्किंग मैं बोलूँगी ना करें। ऐसा कर सकते हैं कि किचन में कुछ एक काम कर रहे हैं और सेकंड काम उसके साथ में, सारे किचन के ही काम हो तो उनको साथ में क्लब करके कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। मल्टीटास्किंग में एक्चुअली जब आप डिफरेंट एरिया के वर्क ले लेते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हफाजाडली इधर उधर सोचते रहता है। वो गिल्ट ही क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं होता है। तो ऐसा ना करें। अभी आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका ज़रूरत नहीं है, जो कैसे समझेंगे ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लास्ट 1 वीक में अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो वो कभी यूज़ नहीं करेंगे। इसको आप लेके चलिए, एकदम क्लियर है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वैसी चीज़ों को अगर डोनेट कर सके, सेल कर सके या जो भी कर सके उसको हटा दीजिए। जितने कम स्टफ़ रहेंगे घर में उतना कम काम रहेगा, उतना आपका हेड क्लियर रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आया लेडीज़ के लाइफ में, वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, आज क्या बनाऊँ, ओह कल क्या बनाना है, ये तो अभी बनाया था, अभी क्या करूँ। इसके लिए सिंपल रूल है, आप 1 वीक का पूरा रेसिपी एक बार कहीं लिख लीजिए सारे अपना साथ में, और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें भी आप देख लीजिए। जैसे आज मैंने देख लिया, आज के 1 वीक के लिए देख लिया, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। वो जो सोचने में टाइम वेस्ट होता है कि आज क्या बनाऊँ, वो डेली का हेक्टिक वर्क है, उसको कभी ना करें, हमेशा अवॉइड करने की सोचें। 1 वीक का अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो ईजी रहेगा। आप सिर्फ देख सकते हैं मंडे ये ठीक है चलो बना दो, ऐसा ईजी हो गया। उसके बाद आपको किड के साथ फ्री टाइम चाहिए, वो आप जितना ज़्यादा फ्री टाइम अगर ले पाए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि केस स्टडी करती रहती हूँ। बेसिकली मैं बहुत सारी मॉम से बात करती हूँ, उनके प्रॉब्लम समझती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करें, या कोई एक माँ किस तरह से सोच रही है। इसमें क्या होता है, एक किसी की नई थिंकिंग निकल के आती है। कोई मॉम बहुत ही बहुत ही सुंदर सोचती है। तो जैसे अभी एक मॉम से मैंने सुना कि क्लीनिंग और कुकिंग वर्क मैं पूरा लाइफ करना है मुझे, मैं वो अभी उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहती हूँ। अभी मैं अपने किड को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ, उसके साथ खेलना चाहती हूँ, बाकी काम पूरी लाइफ है तो वो बाद में कर लेंगे। ये मुझे इतना अच्छा लगा, एकदम दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे कीजिए, प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। नहीं तो अभी जैसे मैंने बहुत बार मेरी माँ से सुना है, कैसे बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पता चला, मुझे भी पता चले। बहुत ही यूनिक होता है ये, आप उनके साथ खेलिए, कुछ भी कीजिए। बी फ्लेक्सिबल विथ योर वर्क। आप कोई चीज़, जैसे सपोज आपने प्लानिंग कर दी है, कुछ दूसरा बीच में आ गया तो टेंशन मत लीजिए, बी फ्लेक्सिबल। उस काम को जो आ गया और बहुत अर्जेंट है उसको पहले कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक शॉर्टकट्स जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो। जैसे आप प्री कट वेजिटेबल रख लीजिए घर में, पहले से कट करके रख लीजिए जितना पॉसिबल हो। पहले से सारी चीज़ें जो मैक्सिमम पॉसिबल हो, जिनको आप जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग इसी टेंशन में रह जाते कि
ओके बेबी को आज कौन सा पहना है, कौन सा पहना, सी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने बोला कि नो माँ को हर एक सेकेंड यूटिलाइज करना होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, तभी आप टाइम सेव कर पाएंगे अपने किड के साथ फ्री टाइम। सो ऐसे कीजिए, आप एक वार्डरोब में ऐसा 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 करके लगा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे लिख दीजिए, और एक ही दिन जैसे आपने फूड के लिए प्लानिंग किया वैसे वो ड्रेसेस उनके सजा दीजिए। तो इस तरह से वो भी हो गया। आपको बस सोचने वाला, सोचने में लेडीज़ बहुत सोचती हैं, एंड प्लीज़ लेडीज़ जितने भी आप सुन रहे हैं मुझे, आप सब रिलेट कर सकेंगे ये सब चीज़ों से। सब सोचते हैं कुछ करें अपने लिए, कुछ करें टाइम, एकदम इजी इसका सोल्यूशन है। अर्ली मॉर्निंग उठिए, उठ के अपने लिए मी टाइम इंजॉय कीजिए। तो कैसे करेंगे? हैव अ कप ऑफ टी और ग्रीन टी, वॉट एवर यू लाइक, और ए कॉफ़ी। उसके बाद म्यूज़िक एंड डांस और एक्सरसाइज। ये जब आप थोड़ा मी टाइम इंजॉय कर, मी टाइम अच्छा वर्ड है बोलने के लिए, तो जब आप ये इंजॉय कर लेते हैं उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, तो बहुत ही सुपर ऑसम होने वाला है। स्टे ट्यून टू माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर कुछ नया लेके आऊँगी। बाय।